पिछले वीडियो में हम लोगों ने छंद के अर्ध सममात्रिक छंद भेद का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने दोहा और सोरठा पढ़ा। अब हम सममात्रिक छंद चौपाई, रोला, परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ये सममात्रिक हैं जिसके सभी चरणों चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चरण 4 16 मात्राएं, हर चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। चरण के अंत में जगण अथवा तगण नहीं होना चाहिए। जगण मतलब जभान, जभान मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए, और तगण मतलब ताराज, 2 गुरु और 1 लघु अंत में नहीं आना चाहिए। अंत में लघु नहीं आना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अब पहले बता दिया आपको, उदाहरण दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। एक बात और ध्यान रखेंगे, परीक्षा में जब भी उदाहरण लिखेंगे सभी चरणों में मात्राएं हमें दर्शानी होंगी। उदाहरण में यहाँ पर केवल एक पंक्ति में एक चरण में मात्राएं दर्शाई गई हैं, परंतु आप सभी चरणों में मात्राएं ऊपर की तरफ दर्शाएंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना। अब यहाँ पर मात्राएं देखिए, बिनु यहाँ पर 2 हैं, पग 2 हैं, दोनों लघु हैं। यहाँ पर चले, ए आया, ए में गुरु वर्ण हो गया, तो 1 मात्रा गुरु हो गई और 1 लघु है। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी। तो ये कुल मिलाकर 16 मात्राएं चारों चरणों में हैं, इसलिए यहाँ चौपाई छंद है। ये चौपाई छंद का उदाहरण। और देखिए उदाहरण, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। यहाँ आपको मात्राएं गिनने में यहाँ समस्या आ सकती है, तो आप यहाँ पर जिन, ये ह का उच्चारण नहीं हो रहा, जिन हरि भगत, यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे इसको, 1 मात्रा देख लीजिएगा करके। इसी तरह से और उदाहरण दिए गए हैं आगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। मात्राएं गिनेंगे तो इसमें भी वैसे ही आएंगी 16 चारों चरणों में। यहाँ से एक चरण आपका पूरा हुआ है, एक चरण ये, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। यति देखिए, यहाँ पर यति हुई है, विराम चिन्ह लगे हुए हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। यह भी तुलसीदास द्वारा रचित बहुत सुंदर चौपाई हैं। जिमि सरिता सागर महु जाई, जद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तो ये सभी उदाहरणों में आप मात्राएं लिखकर अभ्यास करिए। इसके आगे और अगला है रोला छंद, सममात्रिक छंद का दूसरा भेद यहाँ पढ़ेंगे। रोला, रोला में 4 चरण होते हैं, जैसे चौपाई में, इसमें भी 4। चौपाई में क्या था, 16 मात्राएं थी प्रत्येक चरण में, और बीच में कहीं भी 16 के बीच में यति नहीं थी, सीधे 16 उसके बाद यति हुई थी। इसमें 24 मात्राएं हैं, परंतु प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर, इसीलिए इसमें रोला में और सोरठा में भ्रम हो जाता है। परंतु सोरठा 4 चरणों वाला, 2 पंक्तियों में ही 4 चरण हो जाते हैं। इसके चारों चरण अलग अलग आपको दिख रहे हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बीच में यति देखिए, यहाँ पर यति है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 11 मात्राओं पर यति, 11 13, इस तरह से 24 मात्राएं आनी चाहिए। दूसरे चरण में यहाँ पर 13 हैं, उसमें इसमें 11 13 मिलाकर 24 हैं। उसमें पहले में 11 होती हैं, दूसरे में 13, अलग अलग होती हैं। इसमें दोनों मिला के एक चरण में 24 हैं, ये याद रखना है। बहुत सुंदर उदाहरण है रोला का। इसमें देखिए उदाहरण भी है और रोला के लक्षण भी हैं। रोला कोले जान छंद यह छंद प्रभाकर, करिए हंसकर गान छंद दोहा गुण आगर। करें आरती काव्य देवता की हिल मिलकर, माँ सरस्वती हंसें सीखिए छंद हुलसकर। तो बहुत सुंदर उदाहरण है, इसमें मात्राएं लिखकर अभ्यास करिए और याद करिए इसको। अगला है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। यहाँ पर आएंगे,
कर लीजिए तो मात्राएं पूरी हो जाएंगी। आगे है, भाव छोड़कर दाम अधिक जब लेते पाया, शासन नियम त्रिशूल शूल उसके सर आया। बाहर आया माल सेठ ने जो था चापा, सेठ ने, यहाँ पर ने कर लीजिए, सेठ ने जो था चापा। बंद जेल में हुए दवा बिन मिटा मोटापा। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, याद करने में आसानी होगी। जब सब होवें संपन्न सुमन से हंसे हंसाएं, दुखमय आहें छोड़ मुदित रस बरसाएं। भारत बने महान युगों तक सब यश गाएं, अनुशासन में बंधे रहें कर्तव्य निभाएं। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप रोला समझने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। जहाँ पर ना समझ में आए उसे आप पूछिएगा।